अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस बदकिस्मत मार्केट के सामने, सदर की कोऑपरेटिव मार्केट। ये सिर्फ शहर कायद नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट्स में आती है। मेन बाज़ार है सदर का, जिसमें 2 रोज़ कबल आग लगी और सारा दुकानदार जितने थे उनका सालों से कमाया हुआ सारा कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। यहाँ हम आपको दिखाएंगे, अंदर जाएंगे और कि कहाँ कहाँ आग ने नुकसान पहुँचाया, कितनी दुकानें थी। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इसके जो दुकानदार हैं अब उनका क्या मुतालबा है हुकूमत से, सिंध से, वफाकी हुकूमत से, और इसकी तहकीकात के हवाले से अब तक क्या किया है इंतज़ामिया ने, इस पर भी बात करेंगे। आया ये हादसा था या खुदा न खास्ता कोई तखरीब कारी भी हो सकती है, खारिज इम्कान नहीं है ऐसा भी। जब हम यहाँ पहुँचे तो इस बदकिस्मत मार्केट में कुछ ऐसे ताजर जिनका कपड़ा या कुछ बच गया था, कोई 30% उन्होंने कहा है कि हमारा बच गया है, बाकी जो है वो जल गया था, तो वो मूव कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसे एक सुजुकी में ले जाया जा रहा है। यहाँ से इस मार्केट का सारा इस वक्त हाल ये है कि अब ये अंदर ना सिर्फ जो सामान था, कपड़ा था उन ताजरों का, वो जला है, बल्कि ये पूरे का पूरी जो बिल्डिंग है अब वो भी मखदूश हो गई है। अब यहाँ मज़ीद आगे काम किया जा सकता है नहीं, ये भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि आग जो है वो तकरीबन 1.5 दिन रही है मुकम्मल तौर पर। जो कोलिंग का अमल है वो अब भी कहा जा रहा है कि मुकम्मल नहीं हुआ कुछ लोगों की जानिब से। तो ये इंतज़ामिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की ये इंतज़ामिया है और यहाँ ये हिफाजती इंतजाम हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया। आइए तो चल के बात करते हैं उन दुकानदारों से जिनका नुकसान हुआ है कि उनका क्या कहना। ये मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त, ये वो बदकिस्मत इमारत है जो 2 रोज़ कबल जल कर खाकस्तर हो गई और इसके अंदर 300 से ज़्यादा, बाज़ लोग कह रहे हैं 500 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं। इसमें तज़ाद ज़रूर पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह आग ने इस इमारत को अपनी लपेट में लिया और ये आग जब लगी तो इसके 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड और दीगर जो अमला है आग बुझाने के लिए वो यहाँ लेट पहुँचा। ये भी शिकवा है यहाँ के दुकानदारों का और उनका कहना है कि इंतज़ामिया अगर बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो शायद ये बच सकता था। हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, उनका ये कहना है कि लुट गई है और हम सड़क पर आ गए। हमारे साथ एक ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जिनकी 2 दुकानें वो बता रहे हैं कि कपड़े की थी और वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इनसे बात करेंगे। ज़ाहिर है इनकी तकलीफ़ और इनके दुख को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अब हुकूमत वक्त ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबात रखते हैं और आइंदा इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हो, इस हवाले से क्या कहते हैं, इनसे बात करेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, आपकी 2 दुकानें आपने बताया कि यहाँ पर थी, तो मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो गई? जी बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई और अंदर जो भी सारा सामान था वो सारा जल के खाकस्तर हो गया और कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की कैश पेमेंट पड़ी हुई थी मेरे पास, प्राइस बॉन्ड वगैरह। हम घर पे नहीं रखते, हम इधर, हमारी सेफ मनी ये है, हम इधर रखते थे हमारा सब। जब ये आग लगी तो आप मौजूद थे यहाँ पर? जी, मैं, ये आग लगी है तकरीबन 5:45 बजे और मैं 6:10 पे यहाँ पहुँच चुका था। मैंने बोला चलो मैं अपनी पेमेंट वगैरह निकाल लूँ, लेकिन इतना मौका नहीं मिला, यहाँ अंदर जा ही नहीं पाया। आप क्या कहते हैं, ये वाकई हादसा है? क्योंकि बल्दिया टाउन फैक्ट्री माजी में कराची में ऐसा होता रहा है, बाद में कुछ और निकल आया, तो आप ये चाहते हैं कि हुकूमत इस हवाले से भी तहकीकात करे कि ये कोई तकरीब कारी ना हो? जी जी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। क्यों, मुझे फ़ोन आया जब वो एक अब्दुल्ला हारून रोड पे आग लगी हुई थी और जिसने फ़ोन किया उसने भी यही सोचा कि 2 घंटे लगेंगे आसिफ भाई की दुकान पे पहुंचने तक, आग पहुंचने तक। आसिफ भाई गार्डन पे रहते, अभी आ जाएगा। और वाकई में 10 मिनट के अंदर आ गया, लेकिन 10 मिनट के अंदर वो पूरी आग पीछे तक चली गई और फायर सिस्टम का भी हमारा निज़ाम अल्लाह ही रहम। कितनी देर बाद पहुँचे? मैं 10 मिनट में पहुंचा हूँ। नहीं, उसके बाद फायर ब्रिगेड और दीगर अमला? ब्रिगेड, एक फायर ब्रिगेड था, इधर के 5 गेट इधर है, 5 गेट उधर है। अगर 10 फायर ब्रिगेड होते उस टाइम पे तो सारा काम हो जाता। वो 3 फायर ब्रिगेड टोटल आए थे, 2 अब्दुल्ला हारून रोड पे, एक पीछे बैक साइड पे जो एक फायर ब्रिगेड था उसमें भी पानी नहीं था और आखिर पानी के बगैर पहुंच गए। पानी के बगैर। और आपको मालूम है, हम खुद गए, इसने, मेरा बंदा है, इसने हथौड़ा मार के शटर को तोड़ा है और इसके बाद हमारे पास पानी नहीं था बांधने के लिए। हमने अपनी जलती हुई दुकान देखी है अपनी आंखों से। इसके अलावा कोई वसीला रोजगार नहीं है अब आपका? कोई, हमारे साथ जितने जुड़े हुए बंदे थे कम से कम 40-50 बंदे, बल्कि ज़्यादा बंदे, सारे बेरोजगार हो गए। अब मेरा जो कारीगर था उसको मैं, एक कारीगर तो नहीं थे, 2-3 कारीगर है, एक कारीगर को मैंने बोला भाई
हर हफ्ते तू मेरे से 50,000 रुपये हफ्ता लेना, महीने के 2 लाख रुपए हो गए। वो जाहिर बात है 50,000 अपने जेब में तो नहीं रखेगा, वो कारीगरों को बांटेगा। अब मैं कहाँ से दूंगा 50,000 हफ्ता? सिंध हुकूमत की जानिब से आपको कोई कहा गया है, कोई कंपनसेट किया जाएगा, कुछ आपको मुआवजा दिया, इस हवाले से कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कोई अभी बातचीत वो तो मुझे नहीं मालूम, वो तो हमारी कमेटी वाले कर रहे बातचीत। मुतालबात क्या है आपके? मुतालबात हमारी कमेटी डिसाइड करेगी क्या मुतालबात है। आपको एतमाद में ले रहे हैं, बातचीत कर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कमेटी के नुमाइंदे बहुत अच्छे। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है इस मार्केट के, मोहम्मद वसीम साहब। वसीम साहब, ये आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ हाथ में हैं, मैंने देखे। ये आप क्लेम भर रहे हैं अपनी मार्केट की जो तंजीम है, उसे आप बता रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ। तो उम्मीद है आपको नुकसान के अजाले की? सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, बस ये है कि लोग आ रहे हैं, तसल्ली दिला रहे हैं, हमारे को जा रहे हैं। लेकिन ये है कि पिछले 48 घंटों के अंदर जो है ना, अभी तक यहाँ पे किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अंदर आग बुझ गई है, लेकिन इस कदर तबाही हुई हुई है। आग बुझने में भी बताया गया है कि तकरीबन 1.5 दिन लग गया। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत देर के अंदर आग बुझी है और इस कदर तबाही हुई है। अगर बलवक गाड़ी आ जाती ना तो इतनी तबाही नहीं। आप यहाँ मौजूद थे जब ये आग लगी? सर ये मेरा घर ताज कम्प्लेक्स की गली के अंदर है, मुझे 15 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने में। तो जिस वक्त पता लगा तो उस वक्त शॉर्ट सर्किट का पता लगा था, और जब 15 से 20 मिनट के बाद हम यहाँ पे आके खड़े हुए थे तो देखा कि पूरी मार्केट ही जल के खाक हो गई है। इतनी स्पीड से आग लगना, ये एक लम्हा फिक्री है कि लम्हा फिक्री है। मैं इसी बात पे आऊँगा, क्योंकि जो तखरीब कारी का अंसर का शुबा जाहिर किया जा रहा है, आप मुतालबा करते हैं क्योंकि आपकी शॉप थी, आपका नुकसान हुआ है, कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत तहकीकात करे कि ऐसी चीज़ ना? वफाकी हुकूमत बिल्कुल इसकी तहकीकात करे, बल्कि ये जो हमारे जो दुकानदार हजरात हैं, जो बेचारे बेसर सामानी के आलम में यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो लोग बेचारे लोगों की हेल्प करते थे, इस वक्त उनको जो है ना, आप लोगों की जो है ना हेल्प की ज़रूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप आओ, आके हमारे पास हमारा हाल पूछो कि हम किस हाल के अंदर हैं। जो करोड़पति लोग थे वो बेचारे फुटपाथों पर आ गए, यही से हमारा जरिया। कोई और वसीला रोजगार यहाँ के दुकानदारों का इसके अलावा कुछ नहीं था? यही हमारा रोजगार है, यही हमारे मामला थे सारे, इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही कपड़े का काम है, शुरू से यही करते हुए आए, जो बाप दादा करते हुए आए वही हम करते हुए आए। आज वो सब कुछ जल गया है, सारी जमा पूंजी जल गई है, जो दुकान में जो पैसे थे, जो तमाम मामला थे, वो सब जल गए। तो बहुत बहुत नुकसान हुआ है हमारा। आप ये कह दीजिएगा कि चले जो सामान जला है, आप इस हवाले से क्लेम भी भरें, दुकान या बिल्डिंग इमारत ये इस काबिल अब रही है कि इसमें दोबारा से काम किया जाए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद ये तो गवर्नमेंट की तरफ से इंजीनियर यहाँ पे भेजे जाए, वो भेज के यहाँ की टेस्टिंग करे कि आया कि किस हिसाब से क्या मामला थे। तो जब तक इसकी टेस्टिंग नहीं होगी तो कबल अज़ वक्त ये बात बोलना तो खैर मुनासिब नहीं है कि बिल्डिंग अल्लाह नहीं करे कि ये बिल्डिंग मखदूश होए, क्योंकि भाई ये हमारे बच्चों की रोजी रोटी है और यही हमारी जो है ना, यहीं से हमारे। ठीक है, हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है। आपसे, आपकी भी शॉप थी सर यहाँ पे? हाँ, 2 शॉप है हमारी। अच्छा, तो आपका भी वैसे ही सब कुछ जलकर खाक इस तरह? कुछ बचाने की कोशिश की आपने? नहीं, बचाने की कोशिश कहाँ से करेंगे, मौका ही नहीं मिला, अंदर जाने की जगह ही नहीं है। मुतालबा क्या है? चलिए ये हो गया, आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो और जो नुकसान हुआ उसका अजाला हो जाए। सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वफाकी हुकूमत से करते हैं। मुझे यहाँ के ये भी पता चला है, ख़बरों में तो आ रहा था, लेकिन ऐनी शाहिदीन से जब हमने बात की तो पता चला कि फायर ब्रिगेड जो है उसने सुस्ती का मुजाहरा किया, सिर्फ 3 उनके पास गाड़ियाँ थी। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आपने मौके पे मौजूद थे? बल्कि एक ही गाड़ी थी, एक गाड़ी आई थी, आके बुझा के चली गई। उस कॉर्नर पे आग लगी हुई थी, वो कॉर्नर पे बुझा के चली गई। उसके बाद जो है फिर गाड़ी कोई आई नहीं है। वो गाड़ी फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी आई, तो मगर जिनको एड्रेस नहीं पता कि जाना कहाँ है, हमको ये भी तक नहीं पता। वो तो बच्चा हमारा आ रहा था साथ, बेटा था वो आ रहा था साथ, तो वो गाड़ी को साथ लेके आया यहाँ पर जब आग बुझाई। जब यहाँ आप पहुँचे थे उस वक्त जब आग लगी? हाँ, मैं। तो आपने मनाजर देखे, वो आग किस दर्जे की आग थी, आप बता सकते हैं? आगे क्योंकि आप बता रहे हैं कि मौका ही नहीं मिला आपको किसी चीज़ बचाने का, तो इतने जल्दी कैसे लगे? ऐसे ही रही थी कि लगी इस कोने पर ही आग थी, और लगते लगते ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई है, मगर महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे अंदर कोई है, कोई चीज़ फेंक रहा है, कोई चीज़। और आग जो है उस कोने से लेके इस कोने तक ऐसे आस्ते आस्ते बढ़ती चली गई आग। इसका मतलब है जो आप कह रहे हो तखरीब कारी का आंसर, उसे खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि किसी ने कार्रवाई की हो, तहकीकात होनी चाहिए इसकी। और सिंध गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है, इमरान खान से यही अपील है कि मकसद ये कि तहकीकात करें और करने के बाद हमें बताएं कि मगर क्या करना है। सारे जितने भी हैं लोग हैं सब फुटपाथ पे आ गए, कुछ भी नहीं है बचा हमारा थी। और पीछे कोई ऐसा जरिया भी नहीं है हमारा कि हमारा कोई जरिया हो पीछे,
कि चलो आमदनी का कोई जरिया है, ये तो होता रहेगा, उसके बाद कुछ होगा। ये वो मार्केट का बदकिस्मत गेट है जो इस वक्त लॉक कर दिया गया है। यहाँ मुकम्मल अंदर तबाही के आसार देखे जा सकते हैं। सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो चुका है और लगता ऐसे है बिल्डिंग की हालत देख के गो के कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा कि ये बिल्डिंग अब मजीद शायद इस काबिल ना रहे। जिस तरह हमने दुकानदारों से बात की, वो कहते हैं हमारा तो सारा कुछ यही है। तो अगर इस बिल्डिंग को मखदूश करार दिया जाता है, ख़तरनाक करार दिया जाता है, तो यकीनन उन दुकानदारों का, उनके रोज़े रिज़्क़ का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी लम्हा फ़िक्रिया है। साथ साथ मैं आपको इस तरफ दिखाऊंगा कि ये वो शोकेस था जो कि इस कपड़े की मार्केट का इब्तदा था। अब इसके मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस कदर आग ने न सिर्फ अंदर तबाही मचाई बल्कि बाहर आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है। 500 के करीब यहाँ दुकानदार हैं और उन 500 के 500 दुकानदारों का ये कहना है कि हम बिल्कुल रोड पर आ गए हैं, हमारा और कोई वसीला रोज़गार नहीं है। इस हवाले से जो सिंध हुकूमत की इंतज़ामिया उसकी जानिब से बहुत शदीद शिकवा है दुकानदारों को। उनका ये कहना है कि बहुत सुस्ती की जा रही है, इस मामले को संजीदा अभी तक नहीं लिया जा रहा और उन्होंने साथ साथ वफाकी हुकूमत से भी अपील की है कि उनका इस सारे नुकसान का अजाला किया जाए और तहकीकात की जाए कि आया इसमें कोई तखरीब कारी तो नहीं है, क्या ये वाकई एक हादसा था। दूसरे गेट से चूंकि ये बंद है, हम एंटर होंगे और कुछ अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि तबाही किस हद तक हुई है इस बदकिस्मत बिल्डिंग के अंदर। नाज़रीन, ये वो गेट है, यहाँ से हम एंटर होंगे और अंदर भी आपको मनाजिर दिखाएंगे इस वक्त क्या है। जो कुछ ऐसे दुकानदार थे जिनके कुछ चीज़ें कोई 2-4% बच गई हैं, वो यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महफूज रहे। ये मार्केट का वो गेट है जहाँ से नॉर्मली जो कस्टमर्स हैं वो एंटर होते हैं। यहाँ लिफ्ट्स भी मौजूद हैं बिल्डिंग के अंदर और ये देख सकते हैं आपके जो बचा कुचा चीज़ें हैं उन्हें समेटने की कोशिश की जा रही है। ये मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे, गो के अंधेरा है लेकिन हम कोशिश करेंगे कैमरे की लाइट आपको दिखा सके कि यहाँ किस तरह नुकसान हुआ है। काफ़ी बड़ी मार्केट है और इस वक्त ये वायरिंग और ये तबाही के मनाजिर आप देख सकते हैं और बाकायदा मैं एक स्मेल यहाँ पे फील कर सकता हूँ जो कि जलने के बाद आती है। देख सकते हैं आपके मुकम्मल तबाही हो चुकी है और अभी भी यहाँ पे तपिश महसूस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर आग बुझी नहीं है। इसके राख के अंदर भी जो आग है वो हो सकती है, क्योंकि मैं इसके करीब जा रहा हूँ तो मुझे तपिश महसूस हो रही है अभी भी और एक हब्स सी कैफियत है और एक सिचुएशन ऐसी है कि बड़ी घबराहट सी हो रही है। और जाहिर है उनके दिल पर क्या गुजरी होगी उन ताजरों के जिनकी जमा पूंजी यही थी और वो जल कर खाकस्तर हो गई। अपनी आंखों के सामने उन्होंने सब कुछ जलता हुआ देखा। मैं एक शॉप के सामने मौजूद हूँ इस मार्केट के। इसमें अब तबाही किस दर्जे की आग थी और मुकम्मल तौर पर क्या हालत हुई है ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये शॉप एक राख का ढेर नज़र आ रही है। इसमें कोई बाकियात नज़र नहीं आ रही कि ये शॉप थी किस चीज़ की, आया कपड़े की थी या कोई पेपर शॉप थी। ये आप देख सकते होंगे इसमें कि मुकम्मल तबाह हो चुकी है और अभी तक जैसे कि मैंने कहा वो राख की एक स्मेल तो है ही, साथ साथ तपिश जो है वो अभी तक महसूस की जा रही है। तो इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर आग अभी भी इस राख के अंदर मौजूद हो सकती है। शदीद यहाँ हब्स और गर्मी और एक आग की तपिश जो है वो अभी भी महसूस की जा सकती है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपने देखी। यहाँ पर हमने अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाए और बाहर के। इस वक्त तमाम ताजिर जो हैं, तमाम दुकानदार जो हैं, जो लुट चुके हैं इस वक्त, वो इस वक्त मौजूद हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस या मुख्तलिफ जो
इंतज़ामिया के लोग हैं यहाँ पे आते हैं तो उनके सामने अपनी वो दुआइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ज़बानी जमा खर्च फिलहाल लग रहा है देखें कि इनका अजाला किया जाता है नहीं। और इतनी बड़ी मार्केट में इतनी बड़ी आग कैसे लगी, ये सवालिया निशान ज़रूर है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इदारों को इस हवाले से भी तहकीकात करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक हादसा था या तखरीब कारी थी। इस वक्त सदर पाकिस्तान की, जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट, ना सिर्फ कराची की बल्कि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट है और ये मार्केट मुकम्मल तौर पर अब तबाह हो चुकी है। इस मार्केट का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके दुकानदारों का मुस्तकबिल क्या होगा और आइंदा इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए क्या अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। इस हवाले से कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले दफ़ा नए मौजू के साथ नए मसाइल की निशानदेही के लिए हम मौका पर पहुंचेंगे और आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। इरफान अदर को इजाज़त दीजिए सदर कोऑपरेटिव मार्केट से। अल्लाह निगहबान।